किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना झटके ज़रूरी है। जब मैंने जीवन की वास्तविकता को मुझे तब समझ में आई जब मैंने अलग अलग लेवल पे झटके खाए। जब मैंने मौत को खुद के करीब से देखा, जब मेरी खुद की सेहत खराब हुई, तब मुझे हेल्थ की वैल्यू समझ में आई। जब मैंने ट्रैवलिंग के लिए इंडिया का अलग अलग जगह घूमा तो मुझे ज्ञान आया। अलग अलग स्तर पर मैंने काम किया तब मुझे और ज्ञान आया। तो जीवन को समझने के लिए भटकना ज़रूरी है और झटके ज़रूरी है हर स्तर पर। जो मेरा जो अनुभव कहता है, क्योंकि जब से मैंने अलग अलग स्तर पर मैंने काम किया, अलग अलग स्तर से जो ज़िंदगी के झटके खाए, वही मुझे अपने जीवन की वास्तविकता से रूबरू करा दिया कि हाँ, जीवन कैसा है और इसको कैसे जीना चाहिए। जब मेरी मौत खुद को करीब से देखा मैंने मौत को, और हॉस्पिटल में दूसरों की मौत को करीब से देखा, तो मुझे समझ में आ गया ज़िंदगी भाई जी लो, कल का कोई भरोसा नहीं है। क्यों किसी से शिकायत रखना, क्यों किसी से गिला रखना, अदर चीज़ें क्यों। और जो हमारे पास है उन चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रहना और उनमें खुश रहना, यही है जीवन। और कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, याद रखना, कभी भी हर चीज़ जो हम चाहते हैं, जो चीज़ हो, हमारे अनुसार नहीं मिलता। मैं आज इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि ये सोई सेहत से जुड़ी हुई है और जीवन की वास्तविकता समझ हुई है कि मेरे जीवन में यह ज्ञान कैसे आया। तो बहुत अच्छा शेर है कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, मुकम्मल मीन्स परफेक्ट, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, जो भी आपके पास है उन चीज़ों में ग्रेटिट्यूड रहना है और आगे प्रयास करते रहना है, ज़रूरी है। बट खुश रहना ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारी लाइफ का कंट्रोल बोर्ड किसी और के हाथ में नहीं देना है कि किसी ने तारीफ़ कर दिया तो हम खुश हो गए, किसी ने बुराई कर दिया, कुछ बोल दिया तो हम दुखी हो गए, दुखी रहने लगे। नहीं, अगर हम गलत हैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर नहीं है तो जस्ट इग्नोर करें, कोई बात नहीं। दूसरे का मुंह है, जीभ है, कुछ भी बोल सकता है, उसको ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जब मैं अलग अलग स्तर पर मैंने काम किया तब मुझे समझ में आया कि हाँ क्या है। मैंने बीएसएफ में काम किया तो उनकी वास्तविकता समझ में आई कि हाँ, जीवन कैसे जीते, उनकी कट ऑफ लाइफ कैसी है। और मैंने लवासना में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी आईएएस ऑफिसर के साथ काम किया तो उनके चैलेंजेस देखा, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो पर्सनल इंडिविजुअल उनसे इंटरेक्ट हुआ तो उनके समझ में आया कि हाँ, वास्तव में जीवन क्या है और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो कैसे मेंटेनेंस करते हैं। क्योंकि हमें लगता है ना, कोई बड़ा आदमी हो गया, कोई बड़ी पोस्ट होगी तो वो बहुत खुश होगा, बट ऐसा नहीं है। मैं डॉक्टरों के साथ काम किया हूँ नर्सिंग में, तो वहाँ उनकी पता चली है। मैंने वेलनेस सेंटर में ओपीडी देखा तो अलग अलग सेक्टर के बड़े बड़े अधिकारी आते थे मेंटल डिसऑर्डर लेके या अदर डिसऑर्डर लेके, फिर मैं उनको थेरेपी, योगा थेरेपी सजेस्ट करता था। तो वहाँ काफ़ी चीज़ें पता चल गई। मोरारी देसाई में मैंने काम किया तो वहाँ काफ़ी चीज़ें पता चल गई, अलग अलग स्तर पर स्टूडेंट को मिलके और वहाँ के टीचर से, प्रोफेसरों के साथ काम करके। और भी ऐसी अलग अलग जगह मैंने अलग अलग स्तर पर काम किया हूँ, नर्सिंग में और भी चीज़ें। तो वहाँ से मेरी जीवन की ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ से मेरे जीवन में ज्ञान आया। और जब तक आप अलग अलग स्तर पर काम नहीं करेंगे, ज़िंदगी के झटके नहीं खाएंगे, ज्ञान नहीं आता है। तो मैं ये कहता हूँ ट्रैवलिंग ज़रूरी है, एक्सप्लोर करो लाइफ को, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से मुझे लाइफ में ज्ञान आया है। और जितने भी आप मेरे दर्शक हैं, सुनने वाले हैं, जानने वाले, मैं कहूँगा थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, दुनिया को देखें एलियन की तरह। अच्छा, दुनिया कैसे चलती है, अच्छा ये काम होता है, अच्छा ये काम होता है, कैसे होता है, एक जिज्ञासु दृष्टि, एक दार्शनिक दृष्टि से, तो जीवन फिर बहुत आनंदमय होता है, समझ में आने लगता है। अच्छा चलो ठीक है। तो यही इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए जीवन का आनंद लेना है, क्योंकि ये जीवन से जुड़ी हुई है, सेहत से जुड़ी हुई है। और जीवन को इतना सीरियस नहीं लेने का प्रयास करना है। अप डाउन चलते हैं, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी लाइफ में भी आती हैं, सफल लोगों की लाइफ में भी आती है, मैं पर्सनली देखा हूँ, बड़े लोगों की लाइफ में भी आती है ना। बट ये जो सक्सेसफुल रहते हैं, समझदार रहते हैं, वो जल्दी बाउंस बैक कर लेते हैं, है ना। ये नहीं कि मैं सफल हो गया हूँ, ये मैं भी अपने से संघर्ष कर रहा हूँ, है ना। मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ सम टाइम, तो बट चलता रहता है, अपने आप को बाउंस बैक कर लेते हैं। बट अपने आप को समझना ज़रूरी है, जीवन को समझना ज़रूरी है। तो ये सेहत से जुड़ी हुई बातें हैं जो मुझे लगा कि आप लोगों के बीच शेयर करना चाहिए। तो इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें, लाइफ को एक्सप्लोर करें और अपने अपने स्तर पर ट्रैवलिंग करें, जितना हो सकता है लोगों को देखें और सोशल मीडिया यहाँ वहाँ से इनकी थोड़ा सा लाइफ ना हट के रहें।
है ना, वास्तविकता को जीवन देखें, अच्छा कैसा क्या, कभी किसी गांव में टाइम एक्सपेंड करें, किसी गरीब लोगों के साथ टाइम एक्सपेंड करें, कभी किसी बड़ी होटल में जाके 5 स्टार 7 स्टार में टाइम एक्सपेंड करें, तो यहाँ से जीवन समझ में आ जाता है। और जीवन समझ में आ गया तो जीवन शुरू कर देंगे, जीना शुरू कर देंगे। तो ये है, क्योंकि मैं कैंसर पेशेंट को देखता था तो उनकी बहुत ब्रह्म ज्ञान हो जाता था, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया कि भाई मौत करीब है, चलो जी लेते हैं, है ना। ऐसी है कि अलग अलग से मैंने काम किया तो मुझे रियलाइजेशन हो, चलो यार जी लेते हैं, क्या शिकायत करना किसी से, क्या गिला रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं जो है, और अपना जो अपना कर्तव्य है, जो अपना जो काम मिलता है उसको ऑनेस्टली करते हैं। तो ये जीवन की वास्तविकता है जो मुझे लगा, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अपने स्तर पर आप जीवन जिएं, अपनी शर्तों पर जीवन जिएं, अपने सेहत का ध्यान रखें, और जो आपके पास है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रहें। इससे आप खुश भी रहेंगे, और खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो जीवन का पूर्णतः आनंद लेंगे। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं धीरे धीरे करके आपको शेयर करता रहूँगा। टेक केयर, बी ऑप्टिमिस्ट।